तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो ये कहानी ऐसा नहीं कि कोई पहली बार आपको सुनाना पड़ रहा। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये कहानी मैं आपको हर 2-3 महीने पे एक बार सुना देता हूँ। बड़े बड़े चैनल भी सुना देते हैं, आप लोग भी खूब सर्च करके देखते हैं, खूब सर्च करके उसके बारे में एक एक डिटेल आप लेते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं, इंसाफ की गुहार लगाते हैं। उसके बाद हमारे जैसे लोग ऐसी कहानियों को फिर वहीं छोड़ देते हैं। आगे क्या हुआ वो हम बताते भी नहीं। अच्छा, आप भी नहीं ध्यान देते। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आपको कुछ कुछ चीज़ें बताता हूँ। बात साल 2014 की है और कायदे से क्रांति जो आई थी साल 2014 में ही आई थी। बात साल 2014 की है। दिल्ली में एक लड़की के साथ, जिसका अब एक नाम रखा गया निर्भया, उसके साथ एक बस के अंदर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने दोस्त के साथ जैसे ही आती है, मूवी देखने शायद गई थी। इसके बाद 4 लोग उसको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उसके साथ वो तमाम घिनौनी काम को करते हैं जो शायद इंसानियत के परे है। जब वो इन तमाम चीज़ों को कर रहे थे तो शायद वो इंसान थे भी नहीं, वो हैवान बन चुके थे। उन्होंने सबसे पहले उस लड़की को बुरी तरीके से पीटा, उसके बाद उसके साथ रेप किया। रेप करने के बाद फिर उसको टॉर्चर किया, प्राइवेट पार्ट में कुछ चीज़ों को डाल दिया। उसके बाद जब नहीं मन भरा तो और मारा पीटा, फिर उसको फेंक दिया। नग्न अवस्था में वो लड़की सड़क के किनारे पड़ी रही। थोड़ी देर बाद उसका जो दोस्त है जैसे तैसे करके आसपास लोगों की मदद मांगता है, लेकिन जैसे चलती गाड़ी के अंदर, एक बस के अंदर उस लड़की के साथ रेप हुआ। सेम उसी तरीके से वो लड़की किनारे पड़ी रही, कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। तमाम लोग बस राहगीर बन के उसको देख के वहाँ से चले गए, कोई मामले में फंसना ही नहीं चाहता। उसके बाद उस लड़की को जैसे तैसे करके हॉस्पिटल लेके जाया गया। अगले दिन मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में इसके बारे में गूंज हुई। लोगों ने तरह तरह की बातें की। उसके बाद देखते ही देखते मामला दब के गायब हो गया। फिर थोड़े दिन बाद इस मामले को तब उठाया गया जब उस लड़की की मौत हुई। लड़की के मरने के बाद फिर मीडिया में तूल पकड़ता है, कुछ दिन तक फिर ये केस चलता है, लेकिन फिर मामला दब जाता है। किसी ने कोई अपडेट नहीं ली। मामले में फाइनल अपडेट तब आता है, तेजी तब आती है जब पता चलता है कि उस लड़की के जितने गुनहगार हैं, एक को छोड़ के बाकी सबको फांसी की सज़ा होगी। अब ये न्यूज़ मसालेदार थी, तमाम लोगों ने इसको देखा, तमाम लोगों ने इस पर रिएक्शन दिया। उसके बाद कुछ दिन तक न्यूज़ में ये चलता रहा, लोग बढ़ चढ़ के देखते रहे। जो वीडियो डालता था उस पर मिलियंस में व्यूज। फिर मामला रफा दफा। इसी के बाद कुछ दिन और गुजरता है और घटनाएं होती हैं। अब मुझे ही देख लीजिए, मुझे याद भी नहीं है कि कौन कौन सी घटनाएं घटी, तो मेरी भी बहुत बड़ी गलती है। आपको भी नहीं याद होगा कौन सी ज़्यादा घटनाएं हुई, 1-2 को छोड़ दीजिए तो आपको नहीं याद होगा। फाइनली साल 2024 आता है। साल 2024 यानी अभी पिछले साल आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाली घटना ने पूरी दुनिया को हिला दिया था, जहाँ पे एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ पहले तो रेप होता है। उसको इस कदर टॉर्चर किया जाता है कि उसकी हिप बोन उखड़ जाती है, उंगलियां टूट जाती हैं, जो चश्मे का शीशा था वो आंखों में चुभ जाता है। 150 ग्राम तो उसके अंदर से लिक्विड मिलता है और हड्डियां तक टूट जाती हैं। चेहरे पे जगह जगह चोट के निशान थे। उसके बाद भी इस मामले में पुलिस ने ऐसी लापरवाही की, हॉस्पिटल का जो प्रशासन था उसने इतनी लापरवाही की कि कुछ दिन तक हमने भी खूब मुहिम चलाई, आपने भी खूब देखा, मैंने वीडियो डाला, भाई 18 लाख लोगों ने देखा। उसके बाद आज के टाइम में अगर उस घटना के बारे में कोई बात करे तो ज़्यादा लोग देखना भी पसंद नहीं करते। किसी को खासा जानकारी भी नहीं कि उस केस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आरोपी को कौन सी सज़ा मिलेगी, कब पेशी है, कब ट्रायल है, इसके बारे में किसी को ज़्यादा जानकारी नहीं। लोग भूल गए। कुछ दिन तक सोशल मीडिया पे मुहिम चलाया गया, बात रफा दफा। फिर अब एक और घटना घटी है और इस घटना ने पिछली दोनों घटनाओं का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हालांकि किसी की लड़की या फिर किसी की बहन, किसी की बेटी या फिर खुद एक लड़की के साथ अगर गलत हो तो उसमें कोई भी गलत छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन दर्द तकलीफ बताती है कि कितना ज़्यादा गलत हुआ। आज की कहानी एक ऐसी 22 साल की लड़की की है जिसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई, लेकिन मजाल देखिए कि मीडिया में भी ज़्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं हुई। ड्रामा इस कदर हुआ कि आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। पूरी कहानी क्या है अब आपको बताता हूँ। अयोध्या में भगवान राम की नगरी, भगवान राम के नाम से जिसको मशहूर किया गया,
जब ऐसी जगहों पे ऐसी घटनाएं घटती हैं बड़ी तकलीफ होती है। एक दलित परिवार रहता था। बहुत ज़्यादा डिटेल में उस परिवार के बारे में नहीं जाऊंगा, चूँकि एक लड़की की प्राइवेसी का भी सवाल है। हालांकि वो बेचारी अपने आप को डिफेंड करने के लिए इस दुनिया में है भी नहीं। एक दलित परिवार की लड़की, उम्र लगभग 22 साल, गरीब परिवार, न रोजगार के ज़्यादा साधन न ज़्यादा कुछ, इधर किस्मत और बेईमानी करती है। लड़की की मानसिक हालत थोड़ी सी डाउन होती है, यानी आम लड़कियों जैसे उसके दिमाग का विकास नहीं होता, थोड़ा सा वो चीज़ों को देर से समझ पाती है। पहले के ज़माने में जिसको मासूमियत या फिर सीधा साधा कहा जाता है, आज के टाइम में उसको मानसिक विकृति भी कही जाती है, क्योंकि अब IQ का ज़माना है। तो 30 तारीख के बाद है, उम्र लगभग 22 साल, मानसिक हालत थोड़ी सी डाउन, घर वाले भी ज़्यादा पढ़ने लिखने को बोलते नहीं, जहाँ खुश रहते उसको खुश रहने देते हैं। इसी दौरान गांव में पता चलता है कि आज भागवत बैठी है। ये बात वो लड़की जब सुनती है, सुनने के बाद बड़ी खुश होती है, क्योंकि भागवत का नियम ही है कि लोग खाना वाना खा के फिर सुनने जाते हैं। लड़की भी अपने घर से कहती कि आज वो भागवत सुनने जाएगी। घर वालों को भी लगा कि चलो ठीक है, ऊपर वाले के नाम पे कुछ अच्छा ही सीखेगी, किसी गलत रास्ते पे नहीं है। उसके बाद घर वाले इस लड़की को भागवत सुनने के लिए भेजते हैं। रात भर लड़की भागवत सुनती है। इधर घर वाले उसको भेजने के बाद सो जाते हैं कि अभी आ ही जाएगी, घंटे 2 घंटे में। गांव का मामला। रात पूरी गुजर गई, सुबह हुई। सुबह होने के बाद अब माँ बाप देखते हैं कि लड़की आई नहीं, उनको बड़ी चिंता हुई। चिंता होने के बाद फिर उन्होंने पता करना शुरू किया। एक तो मन में डाउट था कि लड़की मानसिक रूप से थोड़ा सा डिस्टर्ब भी है, कहीं किसी दूसरे के घर ना चली गई हो, उसको भी ना परेशान किया हो। तमाम तरह के ख्याल मन में, कहीं वहीं पे रह के किसी को परेशान न कर रही हो, किसी से लड़ाई झगड़ा न कर रही, कहीं नाराज़ हो के चली वली तो नहीं गई। अब घर वाले खोजने निकलते हैं। लाज शर्म भी लग रही थी कि 22 साल की लड़की रात भर गायब, न जाने लोग क्या क्या बात बनाएंगे। तो किसी से ज़्यादा खुल के पूछा भी नहीं जा रहा। शादी ब्याह की उम्र, उसमें भी दिक्कत। बहरहाल जैसे तैसे करके घर वाले जब खोजना शुरू करते हैं तो पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि वो लड़की शाम से घर नहीं आई। आसपास के तमाम लोग उस लड़की को खोजने निकल जाते हैं। तमाम लोग खोजते हैं, अलग अलग जगहों पे पता करते हैं। देखते देखते पूरे इलाके में बात फैल जाती है कि एक लड़की रात को भागवत सुनने आती है, लेकिन वहाँ पहुँचती नहीं। अब कुछ लोग जो वहाँ मौजूद थे वो कहते हैं कि लड़की तो आई ही नहीं थी। अब ये बात जब आसपास के लोग और सुनते हैं और वो अजब अजब ख्याल मन में। बहरहाल किसी ने सलाह दी कि एक काम करो, चूँकि लड़की मानसिक रूप से डिस्टर्ब भी है और गायब भी है, तो पुलिस के पास जाओ। पुलिस कुछ टेक्नोलॉजी का सहारा लेगी, कुछ और चीज़ें करेगी, खोज दी जाएगी लड़की। अब परिवार बेचारा क्या करे, गरीब है, कोई ज़्यादा साधन संसाधन है नहीं कि इसको फ़ोन कर दो, उसको फ़ोन कर दो, इसको मैनेज कर दो। गरीब तो बेचारा हर जगह से मार खाता है। डरते डराते साहब के पास पहुँचे कोतवाली में। कहा कि साहब हमारे घर की लड़की ऐसे ऐसे थी और गायब हो गई, खोज देते बड़ी कृपा होती। साहब ने देखा। देखने के बाद कहाँ पटे हाल आदमियों के पीछे साहब अब समय बर्बाद करते, बड़े बड़े काम थे, ठंडी है एक तो। उन्होंने कहा कि ठीक है, एक काम करो, पहले तुम जाओ और खोजो, खोजने के बाद अगर ना मिले तो बताना, हम खोज देंगे। गाँव में कहीं गई होगी, बहुत परेशान न रहो, ध्यान दिया करो थोड़ा। अब साहब टोपी वाले उन्होंने कह दिया तो क्या ही करें बेचारे, एक तो गरीब, ऊपर से दलित। ज़्यादा बोलें साहब बंद कर दें तो जमानत भी ना होगी, वकील के पैसे कहाँ से आएंगे। उसके बाद इस माँ बाप के आप दर्द को समझिए। वापस आते हैं, फिर खोजना शुरू करते हैं। खोजते खोजते आसपास के लोग भी मदद कर रहे हैं, पूरी तलाश कर रहे हैं कि कहाँ गई। नदी, नाला, कूचा, खेत, खलियान, बाग, जंगल, हर जगह पड़ताल किया, कहीं कोई जानकारी नहीं। लेकिन इसी बीच एक आदमी को एक स्कूल के पास एक बाग में कुछ कपड़े मिलते हैं। कपड़ों को देखा तो बड़ा संदिग्ध लगा, चूँकि कपड़ों पे खून उन भी था। ये चीज़ जैसे ही वो लोग देखते हैं, फ़ौरन इस लड़की के भाई को फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि यहाँ पे कपड़े मिले हैं और शायद उस लड़की के हैं। भाई बेचारा भाग के उस जगह पे पहुँचता है। कपड़ों को जब देखता है तो देखने के बाद सन्न रह जाता है, क्योंकि जो सूट, सलवार, प्लाजो, जो कुछ भी था वो उस लड़की का ही था। लेकिन तकलीफ़ देने वाली बात ये थी कि उस लड़की के अंता वस्त्र यानी इनर वियर भी वहाँ पे मौजूद थे। अब मन में तरह तरह के ख्याल। बहरहाल जैसे तैसे करके इधर परिवार वाले अपने आप को संभालते हैं,
सोचते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। इसी बीच वहाँ से लगभग 700 मीटर की दूरी से एक दूसरा फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला शख्स बताता है कि यहाँ पे एक लड़की की लाश मिली है, लाश बिना कपड़ों की है। ये चीज़ जैसे ही घर वाले सुनते हैं, आसपास के लोग सुनते हैं, भाग के फ़ौरन वहाँ पे जाते हैं। किसी ने पुलिस को भी संदेशा दे दिया। पुलिस भी अब आती है अपनी इज्जत बचाते हुए, लेकिन इन FIR और आने के बीच 36 घंटे गुजर चुके थे। अब पुलिस की भी मुस्तैदी देखिए, 36 घंटे गुजर गए। अब जब उस लड़की के पास ये तमाम लोग जाते हैं, जो कुछ इन्होंने देखा, मैं हो सकता है उन्होंने जो कुछ बताया उसको मैं आपको पूरा बता भी ना पाऊँ, क्योंकि ज़रूर कुछ ना कुछ छूट जाएगा। लड़की के तमाम शरीर के अंगों से खून निकल रहा था। पास जाके कुछ लोगों ने देखा तो पता चला कि उसकी आंखें किसी ने नोच ली थी, नाखून टूट गए थे। आलम यह था कि लड़की को इस कदर टॉर्चर किया गया था कि उस टॉर्चर की वजह से इस लड़की ने आखिर में अपना मल त्याग दिया था, यानी उसने पोटी कर दी थी। उस दर्द, उस तकलीफ की वजह से प्राइवेट पार्ट में किसी चीज़ को डाल दिया गया था। इसके बाद उसकी लात को, उसके पैर को तोड़ दिया गया था, सीने की पसलियों को तोड़ दिया गया था, जो आसपास के लोग बता रहे हैं। यानी जितना टॉर्चर आप सोच सकते हैं उतना टॉर्चर उस 22 साल की मंद बुद्धि लड़की को, जिसका दिमाग हम लोगों के जैसा तेज तर्रार नहीं था, जो ज़्यादा छल प्रपंच नहीं जानती थी, जो भगवान की भक्ति में गई थी, उस लड़की के साथ इतना टॉर्चर किया गया था। अब पुलिस जब ये चीज़ देखती है तब पुलिस वालों के हाथ पांव फूलते हैं, तब वो थोड़ा सा एक्शन में आती है। फौरन उस बॉडी को अपने कब्जे में लिया गया, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इतनी ही देर में किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में ये बात डाल दी कि एक लड़की के साथ ऐसे ऐसे हुआ है। माँ बाप का नाम लिखा था तो नाम के पीछे जब सरनेम नहीं था, यानी कोई सिंह कोई पांडे नहीं था, तब पता चला कि मामला किसी दलित लड़की का है। धीरे धीरे ये मामला और तूल पकड़ता गया। इधर चुनाव भी था, तब इसमें थोड़ा सा सियासी एंट्री भी होती है। एक शख्स है, इस समय वहाँ के सांसद हैं, फूट फूट के रोने लगते हैं। फूट फूट के रोया उन्होंने। वीडियो वायरल हुए, नौटंकी से ज़्यादा कुछ नहीं लगा। हो सकता है इसके बाद मेरे ऊपर FIR भी हो जाए, लेकिन सही है ये, जिस हिसाब से वो रो रहे थे कि मैं दिल्ली जाऊँगा, इस्तीफा दूंगा, मैं क्या जवाब दूंगा। भैया आप वहाँ के सांसद हैं, क्या कोतवाल की इतनी हिम्मत है कि आपके खिलाफ जाता। खैर, इसके बाद ये खबर संसद भवन तक पहुंची, मुख्यमंत्री साहब तक पहुंची। मुख्यमंत्री ने फिर वही बात बोली जो हर बार हर मुख्यमंत्री बोलता है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बख्शा नहीं जाएगा वो बात की बात है, लेकिन ऐसी घटना कैसे घट गई, इसका मतलब कानून का डर नहीं है। अयोध्या जैसी पवित्र जमीन पे, पवित्र धरती पे ऐसी घटना घटी, इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर भी फेल है। तो पक्ष विपक्ष दोनों ने राजनीति खूब की, खूब नाटक हुआ। उसके बाद अब आप और करामात देखिए। इधर अब जांच पड़ताल शुरू हुई, जो कि पुलिस के ऊपर प्रेशर बना। जब जांच पड़ताल हुई तो पुलिस ने अपने गुप्तचरों के माध्यम से, अपने इनपुट्स के माध्यम से फाइनली 3 लोगों को गिरफ्तार किया। तीनों में से एक का नाम है विजय साहू, दूसरे का नाम है दिग्विजय सिंह और तीसरा का नाम है हरिराम कोरी। अब यहाँ पे जो खबर निकल के सामने आई कि इन तीनों ने अपना एक बाले जुर्म कर लिया। पुलिस के सामने इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि इन तीनों ने इस घटना को अंजाम दिया। ये लोग बहुत शराब पी रहे थे, शराब के बाद इनके सामने वो लड़की दिखी, इन्होंने इसको हवस का शिकार बनाया। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्यों, क्या शराब के नशे में अक्सर ऐसे काम ये करते थे या फिर इनका पहले से कोई रंजिश थी। तब इसको लेके भी एक कहानी है। हालांकि ये कहानी पुलिस की नहीं है, आसपास के कुछ लोगों की है। दरअसल दिग्विजय जो है, दिग्विजय की उस परिवार से कुछ टाइम पहले, लगभग 2 महीने पहले एक लड़ाई, एक झड़प हो गई थी। 2 महीने पहले अक्सर इनका आना जाना था। किसी बात को लेके इस लड़की के भाई ने दिग्विजय को थप्पड़ मार दिया। तीनों ही मजदूर हैं, मकानों में पेंट करने का काम करते हैं। तीनों की उम्र बहुत ज़्यादा है, देखने पे भी लग रहा है कि लगभग 30, 35, 40 से नीचे कोई नहीं है। खासकर जो दिग्विजय है और हरिराम कोरी, ये तो 40-45 के लग रहे हैं। विजय साहू थोड़ा सा यंग लग रहा। तो परिवार से दुश्मनी या फिर कुछ और वजह? क्या पहले ही दिग्विजय सिंह ने साजिश कर ली थी कि जब मौका मिलेगा इस लड़की से बदला लिया जाएगा, या फिर मौके पे इनको वो मौका दिखा जब लड़की इन्होंने सामने से देखी? ये कई तरह के सवाल हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं।
पोस्टमार्टम हुआ लड़की का, लेकिन रिपोर्ट में क्या है अभी तक मीडिया के सामने इस बात को नहीं लाया गया। इधर जो लोग पकड़े गए उनके घर वालों का कहना है कि हमारे पति, हमारे भाई, हमारे बेटे सब निर्दोष हैं। हालांकि हर फैमिली यही कहती है। बाद में एक आरोप लगाया जाता है कि पुलिस ने फंसा दिया, तो परिवार वाले भी बहुत ऐसे ही होते हैं। खैर, लेकिन आप कमाल देखिए कि 36 घंटे तक इस केस में कोई एफआईआर नहीं हुआ। 36 घंटे बाद एफआईआर तब होता है जब घर वाले ही अपनी घर की लड़की को उस हालत में देखते हैं, उसकी लाश को बरामद कर लेते हैं। और कमाल देखिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहीं साझा नहीं हुई। इससे भी ज़्यादा कमाल आप हमारा और अपना देखिए कि हम लोगों ने इस केस को कहीं किसी मुहिम के तौर पे देखा ही नहीं। मेरे बगल का मामला है, ज़्यादा दूर नहीं, 30-35 किलोमीटर दूर। मैंने कोई बड़ा प्रोटेस्ट नहीं देखा। यहाँ से दूसरे देश में कोई घटना होती है तो उसको लेके हम कैंडल उठा सकते हैं, दूसरी जगह पे कोई घटना होती है तो उसको लेके हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपने आसपास जब कोई घटना होती है तो हम सबके हाथों में चूड़ियाँ पड़ जाती हैं, हम सबके मुंह में दही जम जाता है। खैर, अब इंसाफ क्या होगा ऊपर वाला ही जाने, क्योंकि अब तो हर चीज़ ऊपर वाले के भरोसे है। क्योंकि ना ही आज के इंसान में संस्कार बचा है, ना ही आज के इंसान में डर बचा है। हम लोग महज मौके की तलाश में हैं। कितने दिन ही मीडिया की सुर्खियों में ये घटना रहती है, ये भी एक चिंता का विषय है। खैर, तो आज की ये पूरी अपडेट थी। मुझे लगा आपको कड़ी दर कड़ी डिटेल में आपको बताया जाए, और थोड़ी देर बाद यानी कल आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।